हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्सेप्ट एंड बेसिस, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। संगठन क्या है, उसकी अवधारणा और आधार। संगठन क्या है? संगठन अ, किसी भी प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है, चाहे वो निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो। एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य, सामग्री और धन का उचित उपयोग करता है संगठन। यानी मैन पावर क्या चाहिए, कितनी चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए, इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए और धन की व्यवस्था, इसको व्यवस्थित करने का काम संगठन का है। जहाँ भी प्रशासन है, एक से अधिक व्यक्ति है और एक से अधिक व्यक्ति आने पर संगठन अस्तित्व में आ जाता है। संगठित होकर कार्य करना ही प्रशासन है। तो इसकी परिभाषाओं पर एक नज़र डालते हैं। एल उर्विक क्या कहते हैं? संगठन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण और उन्हें एक जैसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सके। यानी संगठन क्या है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं, उनका निर्धारण करना। संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में आता है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या गतिविधियां होनी चाहिए, क्या क्या कार्य होने चाहिए, उनका निर्धारण करना, यानी नीतियों का निर्धारण करना कि किस तरह से वो कार्य किया जाएगा, और फिर उन कार्यों को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना ताकि वो अलग अलग लोगों को सौंपा जा सके। संगठन में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके बीच कार्य का विभाजन किया जा सके। विलियम शोल्स क्या कहते हैं? किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक तत्व जैसे मनुष्य, पदार्थ, उपकरण, सामग्री, कार्यस्थल और अन्य वस्तुओं का ऐसा संयोजन संगठन कहलाता है जिसमें इन तत्वों को व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। तो वांछित लक्ष्य यानी पहले से निर्धारित लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। आवश्यक तत्व कौन से हैं? मनुष्य, मैन पावर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और इक्विपमेंट्स और सामग्री, वर्क प्लेस जहाँ कार्य किया जाए। तो इन सभी की व्यवस्था करना, एक संयोजन के रूप में कार्य करना, इन तत्वों को व्यवस्थित रूप से प्रभावशाली ढंग से एक दिशा में ले जाकर के पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, यही संगठन कहलाता है। अब संगठन सामाजिक गतिविधियां के रूप में भी लिया जा सकता है, यानी जो कलेक्टिवली जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो संगठन है। क्योंकि संगठन में अलग अलग अगर डिपार्टमेंट्स हैं या कोई सेक्शंस हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड होकर कार्य करते हैं। तो संगठन एक बेसिक बुनियाद है, बेसिक औजार है जिसके ज़रिए प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू हालत में रखा जाता है। अब बात करते हैं संगठन के आधार क्या है। संगठन किस तरीके से बनाया जा सकता है, यानी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता संगठन को बनाने में पड़ सकती है, कौन से वो आधार हैं। अब यहाँ इससे पहले जानने लायक बात यह है, एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए एल डी वाइट, उन्होंने क्या कहा? संगठन के लिए तीन चीज़ें होना आवश्यक है: व्यक्ति, संबंध, प्रयास और एक साझा उद्देश्य। यानी किसी भी संगठन को अस्तित्व में आने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं: व्यक्ति, मैन पावर, यानी एक से अधिक व्यक्ति हो, प्रयास हो, कलेक्टिव जो होते हैं, कॉमन एफर्ट जिसे कहते हैं, और एक कॉमन पर्पस हो, यानी संगठन में व्यक्ति हो, उनका कॉमन एफर्ट हो और कॉमन पर्पस हो, यानी कॉमन पर्पस के लिए ही कॉमन एफर्ट होता है, तो उसे तब हम संगठन कहते हैं। इसी तरह बर्नार्ड ने क्या कहा? बर्नार्ड भी एक चेस्टर बर्नार्ड एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने कहा समान उद्देश्य, कॉमन पर्पस, कम्युनिकेशन और सेवा करने की इच्छा। कम्युनिकेशन मतलब संचार, और विलिंगनेस टू सर्व, सेवा करने की इच्छा, ये तीन घटक होते हैं संगठन के। तो ये चीज़ें जाननी आवश्यक है कि संगठन के प्रमुख घटक कौन से हैं। अब बात करते हैं लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के चार आधार हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में एक सुपरफिशियल लुक में पढ़ा था कि क्या आधार है। यहाँ हम थोड़ा सा डीप में जाकर देखेंगे कि लूथर गुलिक ने चार आधार बताए हैं: उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। यानी इन चारों आधारों से संगठन की पहचान भी हो सकती है, कौन सा संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो पहला, पर्पस यानी उद्देश्य। इसका अर्थ क्या है?
संगठन द्वारा किया जाने वाला काम। काम पर आधारित संगठन हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जिसे मानव संसाधन कहते हैं। ये विभाग जो हैं ये उद्देश्य के आधार पर कार्य करते हैं। यानी रक्षा विभाग जो है उसका मुख्य कार्य रक्षा करने का, यानी जो सीमाओं की रक्षा करे देश की। स्वास्थ्य विभाग मेन पर्पस क्या है इसका? स्वास्थ्य यानी स्वस्थ रखना लोगों को, उससे संबंधित गतिविधियां करना। श्रम विभाग जो श्रमिक वर्ग है उसके हितों की रक्षा करना। तो उद्देश्य के पर्पस यानी पर्पस के आधार पर हम अलग अलग संगठनों को पहचान सकते हैं, बांट सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर अगर संगठन बनता है तो वो एक मिशन देता है, एक टारगेट देता है जिसको अचीव करना ईजी रहता है, क्योंकि उसके संबंध में हम गतिविधियों का निर्धारण कर सकते हैं। ये समन्वित नीतियों के विकास में सहायता करता है। इसे किसी भी साधारण आदमी के द्वारा आसानी से समझा भी जा सकता है। तो ये इसके कुछ लाभ रहते हैं। अब हम बात करें सेकंड, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। इसका अर्थ है जो कार्य संगठन करता है वो कार्य पूरा करने के लिए जो प्रयोग में तकनीक लाई जा रही है, यानी विशिष्ट कौशल जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके आधार पर संगठन कौन से हैं। जैसे हम बात करते हैं कानून विभाग, लॉ डिपार्टमेंट, या हम स्पेस डिपार्टमेंट अंतरिक्ष विभाग की बात करें, या हम बात करें समुद्र विकास विभाग की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कुछ एक विभाग ऐसे हैं जिन्हें हम प्रक्रिया के आधार पर बांटते हैं, यानी उनमें क्या टेक्निक यूज़ हो रही है, क्या प्रोसेस है, यानी प्रोसेस के आधार पर हमने संगठन को बांटा है। तो इसमें बेनिफिट क्या है अगर हम प्रक्रिया के आधार पर बांटते हैं? लूथर गुलिक के अनुसार सर्वाधिक विशिष्टीकरण होता है इसमें, यानी स्पेशलाइजेशन, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें और टेक्निकल चीज़ें स्पेशलाइजेशन मांगती हैं। फिर इसमें श्रम बचाने वाले यंत्रों का अधिक उपयोग होता है, तो अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है ये तरीका। तो तकनीकी कामों में जो तालमेल होता है उसको भी प्रोत्साहित करता है। तो ये जो संगठन का आधार है प्रक्रिया, ये तकनीकों या विशिष्ट कौशल से संबंधित है। फिर हम तीसरे की बात करते हैं पर्सन, व्यक्ति। यानी अगर संगठन व्यक्ति से संबंधित है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें आदिवासी कल्याण विभाग, या हम बात करें महिला एवं बाल कल्याण विभाग, तो आदिवासी कल्याण विभाग एक समाज के एक वर्ग को, यानी व्यक्ति वर्ग को टारगेट करता है कि आदिवासी के कल्याण से संबंधित कार्य उसमें किए जाते हैं। महिला बाल विकास, महिला और बच्चों से संबंधित उनके हितों से संबंधित कार्य उसमें किए जाते हैं। तो व्यक्ति के आधार पर, यानी संगठन की सेवा प्राप्त जो कर रहे लोग हैं, वो समूह इसका आधार बनता है। जो संगठन अस्तित्व में आया है वो किन का हित देख रहा है, यानी किसके हित में वो कार्य कर रहा है, ये इसका आधार बनता है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका लाभ है ये समूह और एजेंसी के बीच एक करीबी रिश्ता बनाता है। यानी कि जो विभाग है और जो विभाग जिस सेक्शन के लिए, समाज के वर्ग के लिए कार्य कर रहा है, उनके बीच एक करीबी रिश्ता बनता है इस आधार के द्वारा। फिर हम बात करते हैं स्थान, प्लेस की, यानी प्लेस के आधार पर संगठन। इसका अर्थ क्या है? संगठन के अंतर्गत आने वाला भूभागीय क्षेत्र, यानी फिजिकली कौन सा एरिया उस संगठन के अंतर्गत आता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करें विदेशी मामलों का मंत्रालय। विदेशी मामलों का मंत्रालय मुख्य रूप से जो हमारे विदेशी मामले होते हैं, देश के बाहर के मामले होते हैं, उनसे डील करता है। अगर अब हम बात करें, मान लीजिए कि जैसे आपने सुना हो दामोदर घाटी योजना, या रेलवे के जोनल जो ऑफिसेज होते हैं वो क्षेत्रीय विभाजन। तो ये कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्थान यानी जहाँ ये वर्क कर रहे हैं, जिस जगह के लिए ये वर्क कर रहे हैं, उससे जाने जाते हैं। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं इनका आधार निर्धारित करती हैं। तो ये लूथर गुलिक ने 4
आधार बताए, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, जिन्हें 4 P's कहा जाता है। 4 P's का मतलब क्या है? पी से स्टार्ट होते हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। ये क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी परिभाषाएं और उसके संगठन के आधार। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।